हर हर महादेव जी, ओम नमः शिवाय। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि लोग आपको देखकर समझ लेते हैं, आप जज कर लेते हैं, है ना। हाँ, ये तो सीधे सादे हैं, नॉर्मल से हैं, पर सच ये होता है कि जो आप दिखते हो वो आप हो ही नहीं। आप सिर्फ किरदार नहीं, पूरी कहानी हो कहानी। लोग पूरी तरह आपको जज नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह पहचान नहीं सकते हैं। ठीक है। सोचिए, एक शांत सा इंसान जो कम बोलता है, अपने काम से काम रखता है, लोग समझते हैं इसमें क्या ही होगा। और फिर एक दिन सच सामने आता है, तब पता चलता है कि ये तो उस्तादों के भी उस्ताद निकले हैं। मीन्स आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपको जानकर, बस वही पल है जब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। आपको अच्छी तरह से जानते नहीं है, पहचानते नहीं और जज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप वैसे नहीं हो जैसे लोग आपको देख रहे हैं या देखते हैं। ये दिखाता है एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है जो, ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। दिखाता है कि आपकी शार्प सोच और क्रिस्टल क्लियर माइंड। आप सच बोलते हो पर हर किसी के सामने नहीं। जैसे क्लास में एक स्टूडेंट जो चुप रहता है पर एग्ज़ाम में टॉपर निकल जाता है ना। कई बार हमें नहीं पता होता ये क्या ही कर लेगा, ऐसे होता है ना, लेकिन टॉपर निकल जाता है। तो आप के पास प्लानिंग भी है और पावर भी। आप पहले ऑब्जर्व करते हो, फिर मूव चलते हो। इसलिए जब आप एक्शन लेते हो ना, तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं ये इतना आगे कैसे निकल गया, अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। और ये कार्ड बताता है 7 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड बताता है, ये कार्ड बताता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी छुपा कर रखते हो। विक्ट्री मिलती है पर बिना शोर मचाए। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसने खबर कैसे जीत ली, इसने क्या किया है, ऐसा ऐसा तो नहीं दिखता था, मैंने सोचा नहीं था। मीन्स लोग ऐसे कहेंगे ना, हमने तो सोचा नहीं था, ये कर कैसे गया। और यहाँ पे ना आप सिचुएशन को अलग नज़रिए से देखते हो, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस जानते हो। लोग सोचते हैं आप रुक गए हो, पर असल में आप गेम समझ रहे होते हो। यही वो फेज़ है जहाँ सच सामने आता है। लोगों की गलत सोच, उनके इल्यूज़न टूट जाते हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए शॉक बन जाता है। और यहाँ ना आपका लीडर मोड एक्टिवेट होता है। कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, कमांड, सब नेचुरल, सब नेचुरल। और लोग समझ जाते हैं कि ये सिर्फ प्लेयर नहीं, गेम चेंजर है। तो आप गेम चेंजर जैसी पर्सनैलिटी रखते हो, गेम चेंजर जैसी पर्सनैलिटी। आप इमोशनली भी इंटेलिजेंट हो और इंट्यूटिवली भी स्ट्रांग। आप सब कुछ जानते हुए भी ना चुप रहना जानते हो। आपको सबका पता है ये कौन मेरे बारे क्या सोचता है ना, कौन मन में बातें रखता है, कौन मीन्स सच्चा करता है, झूठा करता है, मीन्स सबका आपको पता है। लेकिन फिर भी आप सब कुछ जानते हुए भी ना चुप रहना जानते हो। इसी साइलेंस में ही लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और फिर हैरान रह जाते हैं। लोग शॉक्ड इसलिए होते हैं क्योंकि आप अपनी पावर दिखाते नहीं हो। आप बोलते कम, समझते ज़्यादा हो। और जब सच में सामने आते हो ना, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। जो आप दिखते हो वो आप हो नहीं, आप वो हो जो वक्त आने पर सबको याद रह जाते हो। यहाँ पर ये मैसेज नज़र आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी। इसीलिए लोग अचंभित कह सकते हैं, हम इसे अचंभित रह जाते हैं। लोग जब पहली बार आपको देखते हैं ना, तो सोचते हैं सिंपल है, इमोशनल है, ज़्यादा तेज़ नहीं। पर असल में आप चुपचाप सब नोटिस कर रहे होते हो। आप वो हो जो सब जानते हैं पर सब बताते नहीं। जैसे कोई शख्स मीटिंग में कम बोलता है पर बाद में वही डिसीजन सबसे सही निकलता है, सबसे सही निकलता है। लोग आपको लेके कन्फ्यूज़न में रहते हैं। कभी लगता है ये वीक है, कभी लगता है कुछ तो छुपा रहा है।
सच ये है कि आप अपनी असली पावर तब तक नहीं दिखाते जब तक ज़रूरत ना हो, जब तक ज़रूरत ना हो। आप एक नहीं कई बार खुद को बदल चुके हो, कई बार खुद को बदल चुके हो। दैट की एनर्जी है ना। हर बार लोगों ने सोचा ये ख़त्म हो गया और हर बार आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के वापस आए हो। और जब आप अपनी असली पोजीशन पे आते हो ना, तो लोगों की अजम्पशन धड़ाधड़ गिरने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता, ये सब तो हमने मीन्स एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये कैसे कर लिया। यहाँ से लोग रिस्पेक्ट में आ जाते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स बताता है, यहाँ से लोग रिस्पेक्ट में आ जाते हैं। जो लोग पहले लाइटली लेते थे, अब वही आपकी बात सुनना चाहते हैं, सुनना चाहेंगे। अगर किसी ने कभी इग्नोर भी किया, यार ये क्या ही कर लेगा, है ना, तो अब उन्हें पता चलेगा, चल भी रहा है, क्योंकि अब उन्हें दिखा है लीडर आप हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स, इतनी पावर के बाद भी आप रूड नहीं रहते हो, एकदम शांत स्वभाव है आपका। आप समझते हो, माफ़ करते हो, पर दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनते हो, बेवकूफ़ नहीं बनते, क्योंकि आप साइलेंट ऑब्जर्वर हो। रियल ट्रूथ तो यही है, साइलेंट ऑब्जर्वर हो, क्योंकि आप इमोशनल फूल नहीं, इमोशनल मास्टर हो। क्योंकि आप अपना गेम आखिरी मूव तक छुपा के रखते हो। और क्योंकि जब आप बोलते हो ना, तो सिर्फ बात नहीं, फैसला होता है। लोग समझते रहे आप सिंपल हो, पर आप पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है ना, उस तरह के निकले। एक मिस्ट्री होती है ना, जिसे कोई समझ नहीं सकता, उस तरीके के। और आपने कभी खुद को प्रूव नहीं किया, बस वक्त आने पर खुद को रिवील ज़रूर किया है। ठीक है, खुद को रिवील ज़रूर किया है। एक ऐसी पर्सनैलिटी के सबको हिला कर रख देती है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है ना, जहां आप छुपे हुए नहीं रहे। लोगों ने देख लिया, समझ लिया, और अब उनके मन में नया सवाल पैदा हो गया है। यहाँ पर एनर्जी पता है क्या है? एक्टिव है। अब लोग सिर्फ हैरान नहीं है, अब वो आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं। जो लोग पहले आपको इग्नोर कर देते थे, अब वही आपकी प्रेजेंस नोटिस करते हैं। जैसे पहले आपकी बात का मजाक उड़ा दिया जाता था, और आज वही बात डिसीजन का, हम कह सकते हैं कि बेस बन रही है। आपको पहले मजाक में ले लेते, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात उनके माइंड में रहेगी, हाँ उस पर्सन ने मुझे बताया तो था, एडवाइस दी थी, वो सही था, मीन्स आप सही थे। ऐसी जो है वक्त के साथ उन्हें एहसास होता है। लोग अब आपको ना अलग नज़र से देख रहे हैं, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि हमने इन्हें गलत समझ लिया था। इसलिए थोड़ा गिल्ट भी है और थोड़ा डर भी, कहीं ये हमसे दूर ना हो जाए। चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल, लोग आपसे कनेक्शन चाहते हैं। आपकी क्लैरिटी, आपका काम नेचर उन्हें अट्रैक्ट करता है। पर ये अट्रैक्शन सिर्फ प्यार का नहीं, रिस्पेक्ट प्लस वैल्यू का भी है। द लवर्स की एनर्जी है ना। हाँ, लोग आपसे इम्प्रेस हैं, पर पूरी तरह समझ अभी भी नहीं पाए। उन्हें लगता है आप सब जानते हो, पर सब बताते नहीं, इसलिए वो थोड़ा ना संभल के चलते हैं। अब लोग चाहते हैं कि आप लीड करो, आप डिसीजन लो, आप डायरेक्शन दो, पर सच ये है कि आप लीडर तब बनते हो जब दिल मानता है, प्रेशर में नहीं। ओके, तो सब कुछ देखने के बाद भी आपका दिल सॉफ्ट ही रहा है। सबकी सच्चाई जो है आपने देख ली, तब भी सॉफ्ट ही रहा। पर अब आप जानते हो किसको एक्सेस देनी है,
और किसको सिर्फ डिस्टेंस से देखना है। आप सबके लिए अवेलेबल नहीं, सिर्फ वर्थी लोगों के लिए हो। जब तक आप चुप थे लोगों ने आपको कम समझा, और जब आप सामने आए लोगों को खुद पर जो है शक होने लगा। अब पावर आपके हाथ में है। सवाल सिर्फ इतना है, आप किसके लिए जो है करना चाहते हो, है ना, किसके लिए करना चाहते हो आप। यहाँ पर ये एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है ना, जो लोग आपको सिर्फ दिखावट समझते हैं, समझ बैठे थे, उन्हें क्या पता था कि आप पूरा इतिहास हो। आप ना शोर मचाते हो, ना खुद को प्रूव करते हो, बस वक्त का इंतज़ार करते हो, और जब वक्त बोलता है तो आपका नाम खुद लिखा जाता है। आज लोग हैरान हैं क्योंकि जो उन्होंने सोचा था आप उससे कहीं ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर निकले हो। याद रखिए, जो गहरा होता है ना वो धीरे चलना जानता है, पर जब चलता है तो पूरी दुनिया को जो है रास्ता दिखा देता है। क्लेम दिस एनर्जी, टाइप 1111। हर हर महादेव जी।